हेलो बच्चों, क्लास 8 की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सीखे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2/3, ये एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाई -4/5, ये दूसरा रेशनल नंबर है। यानी अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसा रेशनल नंबर मिलेगा। बच्चों, आपको हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी इनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा रेशनल नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों 54/81 मल्टीप्लाइड बाई -63/108 इज इक्वल टू डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक, इंटू 54/81। अब यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इन दो रेशनल नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इन्हीं दोनों रेशनल नंबर्स में से एक रेशनल नंबर आपका लिखा हुआ है। 54/81 इधर भी है और 54/81 इधर भी है। बस फर्क क्या है, इधर 54/81 पहले प्लेस पर है और इधर 54/81 सेकेंड प्लेस पे है। अब यहाँ पर -63/108 लेफ्ट हैंड साइड में है लेकिन राइट हैंड साइड में मिसिंग है। तो जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में मिसिंग है उसी रेशनल नंबर को हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा -63/108। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, ये प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी हमने इसमें रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर को चेंज कर दिया है। इधर जो ऑर्डर है पहले 54/81 है, उधर बाद में 54/81 है। इधर सेकेंड प्लेस पे -63/108 है, इधर फर्स्ट प्लेस पे -63/108 है। तो ऑर्डर बदलने पर रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उनका आंसर सेम रहता है। ये प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1। यानी अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि उस रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी अगर हम 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 4/5 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर 4/5 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4/5 और 1 को कहते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 5/-12 इंटू डैश इज इक्वल टू 1। यानी 5/-12 में किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर हमारा 1 हो जाए। तो आपको बच्चों बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। और रेसिप्रोकल का मतलब है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को -12/5 से, तो 5/-12 का रेसिप्रोकल हुआ -12/5, और जब रेसिप्रोकल से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा 1। इसी तरह से इधर देखिए बच्चों -12/5 लिखा है और इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो -12/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 5/-12। तो इस तरह से अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 1 ही मिलता है। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है 3/7 इंटू -2/8 इंटू डैश। ये थर्ड रेशनल नंबर में पता नहीं है और यहाँ पर तीनों रेशनल नंबर हमारे लिखे हुए हैं। फर्क क्या है, यहाँ पर देखिए सेकेंड और थर्ड को एसोसिएट किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकेंड को एसोसिएट किया गया है। यानी एसोसिएट करने का जो ऑर्डर है वो बदल जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखेंगे कि राइट हैंड साइड में 5/9 जो आपका रेशनल नंबर है वो इधर मिसिंग है, तो यानी यहाँ पर आपका 5/9 आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर आप लिखेंगे 5/9। ये प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इधर देखिए सेकंड और थर्ड को एसोसिएट किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड को एसोसिएट किया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8/9 मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट 4/13 प्लस 5/17, यानी ब्रैकेट में एडिशन हो रहा है और उसके बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी 8/9 ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स में बारी बारी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन दोनों रेशनल नंबर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले टर्म में देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 8/9 को पहले वाले रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया गया, यानी 8/9 इंटू 4/13, फिर प्लस का निशान है। और सेकंड यहाँ पर जो टर्म आएगा वो 8/9 को हम 5/17 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8/9 इंटू 5/17 यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं उन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर अगली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 16/25 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो आपको बताया गया था बच्चों कि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है, यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा 0। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए आ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज व्हाट। किसी भी नंबर 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब बच्चों 0 के रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने जा रहे हैं, और आप जानते हो कि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 का रेसिप्रोकल भी पॉसिबल नहीं है, यानी 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, द नंबर दिस एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, यानी कौन से दो ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद वही नंबर होते हैं। तो ये भी आपको बताया था मैंने, एक 1 है और दूसरा -1 है, यानी 1 एंड -1 आर द ओनली टू रेशनल नंबर्स whose रेसिप्रोकल्स आर इट्स ओन, यानी ये खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं, यानी यहाँ पर आंसर आएगा 1 एंड -1। फिर बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है। तो अभी आपने यहाँ पर किया है, देखिए बच्चों कि किसी भी रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, यानी यहाँ पर भी हमारा आंसर 1 आएगा। बस ध्यान रखना है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सीखे और इनकी प्रॉपर्टीज सीखी। अगली क्लास में हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे, तब तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।